बिहार बोर्ड इंटर सेशन 2023-24 में 11th में एडमिशन कराने का डेट फिर से आया है और साथ ही आया है ऐसे बच्चों के लिए एक मौका जो पहले से 11th में एडमिशन करा चुके हैं और चाहते हैं कि हम अपना कॉलेज बदलें या फिर स्ट्रीम बदलें, यानी आर्ट्स से साइंस, साइंस से आर्ट्स, कॉमर्स वगैरह बदलें। लेकिन इस चीज़ को मतलब ये आपका कॉलेज बदलना हो या स्ट्रीम बदलना हो, इससे पहले आपको 5 ऐसी बातें याद रखनी है, जान लेनी है, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो सके। इन 5 बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम सिंपली गूगल में क्या सर्च करेंगे, स्काईलाइट स्टडी लिख करके सर्च करेंगे और हमारे सामने जो सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा उसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और जब ये पेज खुलेगा तो ऊपर में ही आपको एक पोस्ट नजर आएगा, बिहार बोर्ड इंटर स्पॉट एडमिशन डेट 2023, अप्लाई लिंक, पात्रता शुल्क, लास्ट डेट। ये पेज जब खुल जाएगा तो यहाँ पर आपको सारी बातें बताई गई हैं, स्पष्ट बताई गई हैं। इसमें देखिए किन किन बच्चों का एडमिशन हो सकता है, किन किन बच्चों का कॉलेज चेंज हो सकता है, स्ट्रीम चेंज हो सकता है, वो सब कुछ दिया गया है। ये 4 तरह के छात्र हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं कि चाहे आपको अपना कॉलेज बदलना हो, चाहे आपको अपना स्ट्रीम बदलना हो, उसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा क्या कि अपना पहले वाला एडमिशन कैंसिल करवाना होगा। और एडमिशन कैंसिल कराने के साथ साथ आपको नया ऑनलाइन भी करना होगा। एडमिशन कैंसिल कराने के लिए आपको कॉलेज में जाना होगा और नया ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है नीचे में। तो चाहे आपको कॉलेज बदलना हो, चाहे आपको स्ट्रीम बदलना हो, दोनों चीज़ों के लिए पहले आपको एडमिशन कैंसिल करवाना होगा, उसके बाद स्पॉट एडमिशन के लिए नया ऑनलाइन करना होगा। चाहे ये आप अपने ही कॉलेज के अंदर स्ट्रीम क्यों ना बदल रहे हो, साइंस से आर्ट्स या आर्ट्स से साइंस या कॉमर्स क्यों ना कर रहे हो, अगर कॉलेज वही है तो भी स्ट्रीम बदलने के लिए भी वही प्रक्रिया होगी, यानी पहले वाला एडमिशन कैंसिल और नया ऑनलाइन कराना पड़ेगा। अब नया ऑनलाइन कराने के बाद हम करें तो इसमें से दोनों में से कोई काम आप पहले करा सकते हैं, पहले ऑनलाइन कीजिए या पहले कैंसिल करवाइए, लेकिन दोनों काम करना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपको जान लेनी है कि जब आप कॉलेज से पहले वाला एडमिशन कैंसिल करवाइएगा तो जो वहां पर पैसा लगा था, चाहे एडमिशन फी जो भी लगा हो, वो पैसा हो सकता है कि आपको वापस ना भी मिले। यानी जो पैसा आपको लग गया वहां पर एडमिशन चार्ज के रूप में, ये कॉलेज पर डिपेंड करता है कि पैसा ना भी मिले। हालांकि नियम तो यह है कि बच्चे को एडमिशन कैंसिल कराने के बाद पैसा वापस दे दिया जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है कॉलेज पर, तो आपको इतना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरी बात जो आपको जाननी है कि सीट खाली होना बहुत ज़रूरी है। जहां पर आप एडमिशन कराना चाह रहे हैं और जिस फैकल्टी, जिस स्ट्रीम में कराना चाह रहे हैं, वहां पर सीट खाली होना बहुत ज़रूरी है। और सीट खाली चेक करने का सारा लिंक आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिंक है सीट खाली का, यहाँ पर भी लिंक है। तो कहीं पर भी हम एक जगह क्लिक करेंगे, नीचे भी दिया हुआ है, और सीट खाली चेक कर लेंगे। और उसके लिए जब ये लिंक खुलेगा तो सिंपली यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है। जैसे यहाँ पर मैंने गया चुन लिया। गया चुनने के बाद उस गया जिला के अंदर जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, सबका यहाँ पर वैकेंट सीट खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंट सीट खुल गया। अब देखिए यहाँ पर हाई स्कूल मकसूदपुर में आर्ट्स में 70 सीट खाली है, कॉमर्स में 39 सीट और साइंस में 49 सीट खाली है। यहाँ पर देखिए कुछ कॉलेज ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर कॉलेज में सीटों की संख्या के सामने स्टार, डबल स्टार लगा हुआ है। अगर डबल स्टार लगा हुआ है तो समझिए कि वहाँ सीट खाली नहीं है। जैसे देखिए हाई स्कूल चंदौती गया में कॉमर्स में 120 सीट खाली है, लेकिन साइंस में स्टार लगा हुआ है, मतलब साइंस में उसी कॉलेज में एक भी सीट खाली नहीं बचा है। तो अब अगर आपको कोई ऐसा कॉलेज पसंद आ रहा है और वहाँ पर सीट खाली नहीं है तो कैसे होगा। तो देखिए अभी ये जो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये पहले का है। अभी जब ये नया स्कूल चेंज करने का, कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन आया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना अपना पहले वाला एडमिशन कैंसिल कराएंगे, नज़दीक के कॉलेज में जाएंगे। तो ये सीट जो अभी खाली नहीं दिखा रहा है ना, ये सब ये खाली होगा। जैसे ही यहाँ एडमिशन कैंसिल होगा, पहले वाला 2, 4, 10 जितने बच्चे भी कैंसिल कराएंगे, ये सीट खाली दिखाने लगेगा। अभी भले ही नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी तो डेट ही आया है, अभी तो लिंक एक्टिव हो ही रहा है। बहुत सारा लिंक अभी काम नहीं भी कर रहा है, लेकिन हाँ सीट खाली वाला जो चेक करने वाला था वो लिंक एक्टिव हो गया है। आपको मैंने सामने लाइव दिखाई दिया। तो जैसे ही सारा लिंक एक्टिव होगा, कॉलेज में बच्चे जाएंगे, अपना पहले वाला एडमिशन कैंसिल कराएंगे, तो ये सीट खाली दिखाना शुरू कर देगा। इसलिए 2-3 दिन 4 दिन के बाद फिर से आपको चेक करना है, आपको सीट खाली मिल जाएगा। तो तुरंत ऑनलाइन करना है और पहुंच जाना है उस कॉलेज में सारा डॉक्यूमेंट लेकर के। तो पैसा आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। रही बात डॉक्यूमेंट की, जो डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम पर लगा है, वो डॉक्यूमेंट कॉलेज को वापस देना ही पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट को रख नहीं सकते हैं। पैसा रख लें अलग बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट को नहीं रख सकते हैं। और अगर कोई कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट वापस नहीं दे रहा है तो उसकी शिकायत आगे कीजिए, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। स्कूल कॉलेज को हर हाल में एडमिशन कैंसिल करने के साथ ही डॉक्यूमेंट को वापस करना है। और 5वीं सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गया है 11th में, आपको मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन अगर आपके कॉलेज में हुआ है तो अभी सिर्फ फॉर्म जमा हुआ है। बिहार बोर्ड ने तो पोर्टल बंद कर दिया है। बिहार बोर्ड के पास जो अभी कोई भी कॉलेज का 11th का रजिस्ट्रेशन डिटेल पहुंचा ही नहीं है। यानी अगर आपके कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हुआ भी है तो समझिए कि आपके कॉलेज ने सिर्फ आपका
डॉक्यूमेंट जमा लिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा लिया, रजिस्ट्रेशन अभी तक पोर्टल पर, बिहार बोर्ड के पोर्टल पर हुआ नहीं है, तो अभी भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपका रिटर्न हो जाएगा, पैसा रिटर्न हो जाएगा, लेकिन कॉलेज चाहे तो रजिस्ट्रेशन हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है कि भाई सीट खाली होना चाहिए, और एडमिशन चाहे आपको जो है एडमिशन नया कराना हो, चाहे आपको कॉलेज चेंज करना हो, चाहे आपको स्ट्रीम चेंज करना हो, तीनों कंडीशन में आपको ऑनलाइन तो करना ही पड़ेगा। और अगर पहले से एडमिशन हो चुका है तो कैंसिल भी करवाना पड़ेगा, पहले वाला एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा, और नए वाले कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्पॉट एडमिशन का ऑनलाइन करना पड़ेगा। देखिए उसका लिंक यहाँ पर है, नया ऑनलाइन करने का लिंक यहाँ पर है ना, अप्लाई हियर, इस पर क्लिक कीजिएगा तो नया ऑनलाइन करने का लिंक आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ टिक लगा करके और यहाँ पर आवेदन करने हेतु क्लिक करें, यहाँ क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन खुल जाएगा। पहले आप फॉर्म भर ही चुके हैं, या तो खुद से भरिए या फिर साइबर कैफे वगैरह से भरवाइए, सेम प्रोसेस है। 350 रुपये लगेंगे इसमें फॉर्म का चार्ज, और ऑनलाइन फॉर्म भर करके इसका प्रिंट आउट ले लेना है। पहले वाला डॉक्यूमेंट जो आपको कैंसिल कराने के बाद पहले वाले कॉलेज से मिलेगा वो सारा डॉक्यूमेंट, और इस ऑनलाइन का जो प्रिंट आउट निकलेगा वो प्रिंट आउट सब लगा करके, और नए कॉलेज जहां आप जाना चाहें वहां जा करके, जहां सीट खाली देख करके वहां पहुंच जाएं और जा करके एडमिशन करा लें। लेकिन याद रखें इसके लिए डेट आपके पास 10 नवंबर तक ही है, 10 नवंबर तक ही आपको हर हाल में ये काम कर लेना है। उसके बाद ये काम आपका नहीं होगा, फिर लाख चाहें आप कॉलेज चेंज करने के लिए, स्ट्रीम चेंज करने के लिए, फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो खाली सीट चेक करने का लिस्ट यहाँ पर भी लिंक दिया गया है, कॉलेज इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट लॉगिन सब कुछ दिया गया है। कुछ लिंक जो है एक्टिव नहीं था, काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब सारे लिंक एक्टिव कर दिए गए हैं, कुछ अभी भी एक्टिव होने बाकी हैं, तो सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। और ये 2 तारीख से डेट शुरू हुआ, लेकिन आप सबको पता है कि भाई बिहार बोर्ड डेट पहले जारी करता है, नोटिफिकेशन जारी कर देता है, लेकिन लिंक एक्टिव करता है देर से, इसलिए इसमें देर हो रही थी। पर 3-4 तारीख होते होते सब कुछ काम करना लगेगा, सब कुछ होने लगेगा। तो इसलिए चाहे आपको स्ट्रीम चेंज करना हो या कॉलेज, लास्ट मौका है, इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाना है। और फिर भी अगर कोई डाउट हो आपके मन में तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।